भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज जज के रूप में हमें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। हम सोशल मीडिया के दौर में काम कर रहे हैं। कोर्ट में हम जो भी कहते हैं वो एक एक शब्द सार्वजनिक बहस के लिए मौजूद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शनिवार को ओडिशा में थे। वे कटक में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालती कार्रवाई की नई अपनाई गई लाइव स्ट्रीमिंग पद्धति का एक दूसरा पहलू है और न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके और वकीलों के बीच आदान प्रदान सार्वजनिक डोमेन में जाता है। YouTube पर बहुत सारी अजीब चीजें चल रही हैं जिन्हें हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गंभीर चीजें हैं। अदालत में जो कुछ होता है वो बेहद गंभीर चीजें होती है। हम जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उसका एक दूसरा पक्ष है। न्यायाधीशों के रूप में हमें इसकी आवश्यकता है, ट्रेंड हो, क्योंकि हम जो भी शब्द अदालत में कहते हैं वो सार्वजनिक दायरे से ऊपर है। आपको बता दें कि सीजेआई कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और इसके असर के बारे में बोल रहे थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का इरादा रखते हैं उसमें पहला पेपरलेस कोर्ट है और दूसरा वर्चुअल कोर्ट है। उन्होंने कहा आज ज्यादातर हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। उन्होंने पटना हाईकोर्ट की कार्रवाई का जिक्र किया, जिसमें हाईकोर्ट ने आईएएस अफसर से सवाल किया कि वो ढंग से कपड़े पहनकर क्यों नहीं आए। वहीं गुजरात हाईकोर्ट की जज ने महिला वकील से पूछा कि वो केस के लिए अच्छे से तैयारी करके क्यों नहीं आई। सीजेआई ने कहा कि यूट्यूब पर हाईकोर्ट की कार्रवाई की कई सारी मजाकिया क्लिप्स मौजूद है, जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है। कोर्ट में जो कुछ भी होता है वो बहुत ही गंभीर बात है। लाइव स्ट्रीमिंग का ये दूसरा पहलू है। इसके लिए जज के रूप में हमें प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोर्ट में कहीं हमारी हर बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कटक में डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस कोर्ट्स और ई पहल पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, हम इस फैक्ट से अवगत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दूसरा पहलू भी है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें ये बताने की अनुमति देना बहुत मुश्किल होगा कि एक आपराधिक मामले में सजा के बाद क्या सजा दी जाए। सीजेआई ने कहा 20 जिलों के अधिवक्ता ओडिशा में अपने जिलों में बैठे हाईकोर्ट को संबोधित कर सकते हैं। ई न्यायालय परियोजना की दृष्टि सस्ती, सुलभ, लागत प्रभावी, पर्यावरण आदि है, इको फ्रेंडली है। चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि राज्य सरकारें इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं ले रही है। हम भारत के वित्त विभाग पर 100% निर्भर है। 10,000 से 15,000 पन्नों के फैसले हमें न्यायाधिकरणों से भेजे जाते हैं। एक न्यायाधीश इसे कैसे पचा सकता है? उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया के इस युग के बारे में पता होना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, डेटा की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को कैसे सुनिश्चित करें, मैंने एक कमेटी गठित की है। स्वाभाविक रूप से ये समिति समय ले रही है, क्योंकि हमारे काम का सबसे कठिन हिस्सा है। हम डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, और जिस क्षण ये पूरा हो जाता है मुझे लगता है कि हम एक बड़ा कदम हासिल कर लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।